नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं पंजाब की। पंजाब में वैसे तो आखिरी चरण में मतदान होगा 1 जून को, लेकिन जिस प्रकार से पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होना है, इस गठबंधन को अतिरिक्त समय मिल गया है, जिसको लेकर के दोनों ही दल किसी जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि यहां चुनाव आखिरी चरण में 1 जून को होगा और ऐसे हालत में इन दोनों गठबंधन को एक समय मिला है। दोनों ही दलों को गठबंधन करने को लेकर के समय मिला है। जहां शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का जो स्वाभाविक गठबंधन रहा है, बहुत लंबे समय से यह गठबंधन रहा है, उस गठबंधन में को फिर से बनाने को लेकर के दोनों दलों के बीच में बातचीत कई दौर की हो चुकी है। लेकिन दोनों दलों के बीच में गठबंधन को लेकर के जो बड़ी अड़चन थी वो किसान आंदोलन था, और किसान आंदोलन की वजह से इस गठबंधन की घोषणा नहीं हो पा रही थी। लेकिन ऐसे में जब एक लंबा समय मिला है, भी 1 जून को मतदान होना है, ऐसे में जो ये अतिरिक्त समय मिला है, ये दोनों ही दल को जल्दबाजी न दिखाते हुए किसान आंदोलन को शांत होने की उम्मीद कर रहे हैं। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर ही 2020 में शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ी थी। 2019 का भी चुनाव ये दोनों दल एक साथ मिलकर के ही लड़ा था। आगे भी ऐसी उम्मीद है कि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का राज्य में गठबंधन होगा, क्योंकि यह गठबंधन दोनों ही पार्टियों के हित में है। जहां ये दोनों ही दल जब गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़े, पंजाब विधानसभा का चुनाव, तो दोनों ही दल पंजाब में बुरी तरह से परास्त हुए। जब तक ये दोनों दल पंजाब में एकजुट होकर के लड़ते थे तो शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ थी, तो गांवों में शिरोमणि अकाली दल का। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर पंजाब की राजनीति में महाराष्ट्र की राजनीति की तरह बहुत कुछ परिवर्तन आया है, आमूलचूल परिवर्तन आया है। जहां कांग्रेस पार्टी आज अपने पंजाब में सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव के समय में पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, और कांग्रेस में भी चरणजीत सिंह चन्नी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में सार्वजनिक बयान में तल्खियां दिखाई दी। नवजोत सिंह सिद्धू आज भी कांग्रेस पार्टी से लाइन से इतर चल रहे हैं। कांग्रेस का बुरा हाल है और आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में आई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन फिर से एक बार दिखाई दे सकता है, और ये दोनों ही दलों के बीच में गठबंधन निहायत आवश्यक है। इस गठबंधन की कितनी आवश्यकता है, इस बात से संदर्भ से समझ सकते हैं कि प्रकाश सिंह बादल इन दोनों दलों को गठबंधन को नाखून और मांस का गठबंधन बताया करते थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको घी और खिचड़ी का संबंध बताते हैं। और प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद भी, जब उस समय शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन टूट गया था, जब भी प्रधानमंत्री भी उनके निधन के बाद अंतिम अंत्येष्टि में पहुंचे थे, भोज कार्य में अमित शाह पहुंचे थे, तो इस दोनों दलों के बीच में गठबंधन बेशक से टूटा था, लेकिन रिश्ते मजबूत बने हुए थे, रिश्तों में तल्खियां नहीं थी। और यही कारण है कि पंजाब में राजनीतिक हित को साधने को लेकर के दोनों दल फिर से एक बार साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि फिर से आम आदमी पार्टी को जो वर्चस्व है उसको रोका जा सके। आम आदमी पार्टी भी पंजाब में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके बढ़त लेने का प्रयास कर रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में आम आदमी पार्टी क्या पंजाब में अपने लोकसभा में अपने सांसदों की संख्या में इजाफा कर पाती है या नहीं। पंजाब में जब अगर ये गठबंधन सामने आएगा तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, लेकिन पंजाब में गठबंधन नहीं है। और इससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन होगा, तो उधर कांग्रेस भी जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही होगी, तो एक त्रिकोणीय मुकाबला पंजाब में दिखाई दे सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये जो लुका छिपी का खेल है उसको उजागर कर
13 लोकसभा क्षेत्र में से ज्यादा जीतने में सफल होती है या नहीं। लेकिन ऐसे उम्मीद चल रही है कि इस बार शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी 10 और 3 वाली सीट का फार्मूला नहीं रहेगा, बल्कि इस बार 5 से 6 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकी पर शिरोमणि अकाली दल। कह सकते हैं कि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस बार बराबरी का मुकाबला होगा। इसका भी बड़ा कारण है कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जिनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी पत्नी परनीत कौर और सुनील जाखड़ जैसे लोग हैं। ऐसे में इन लोगों को भी समायोजित करना होगा और इसके लेकर के भारतीय जनता पार्टी को 5 से 6 सीटें कम से कम राज्य में चाहिए होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।